दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर के लगातार कई खबरें आ रही हैं, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। इन सबके बीच में राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर के काफी बातें हो रही हैं। अब मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूड़ा चांदपुर और इम्फाल दौरे को लेकर के विपक्षी दल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का मणिपुर जाना अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरे को अपमान करार दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी के दौरे को देरी से उठाया गया कदम बताया। कहा कि उन्हें बहुत पहले मणिपुर जाना चाहिए था। अब इसको लेकर के दोस्तों सियासी अब जो दावपेच है, सियासी बयानात हैं, वो शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जा रहे हैं और ये अच्छा है, लेकिन असल मुद्दा वोट चोरी का है। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधा। राहुल गांधी ने पिछले काफी समय से वो मणिपुर को लेकर के निशाना साध रहे, आप देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ सवाल भी पूछा है कि मणिपुर स्थित जो स्थिति है वो सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राहुल ने पहले भी कई बार मणिपुर के हालात को लेकर के पीएम मोदी से जवाब मांगा है, लेकिन आपको पता ही है क्या हुआ जवाब मांगने पर। कई बार विपक्ष जब मणिपुर पर बहस करता था सदन में तो पीएम मोदी वहां नजर नहीं आते थे, और कभी जब राहुल गांधी कोई बयान देते थे तो आपको पता ही है बीजेपी का तरीका, फिर वो नेहरू और इंदिरा गांधी के समय ही कोई दिक्कत निकालेंगे और फिर उसे आज के जमाने में फिर से उसको दोहराएंगे। खैर, अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम पर जो दौरा है पीएम का उसको लेकर आलोचना आलोचना करते हुए पीएम के इम्फाल और जो चूड़ा चांदपुर में 3 घंटे का दौरा है उसमें कहा कि संवेदना नहीं है बल्कि वो अपमान है। ये दौरा माफी या पछतावे का संकेत नहीं है बल्कि पीड़ितों की चोट पर जो है वो एक तरीके से भव्य स्वागत का समारोह है। खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया कि उनके अपने शब्दों में राजधर्म कहाँ है। उन्होंने केंद्र सरकार पर मणिपुर के लोगों को पीड़ा को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। अब देखिए दोस्तों, इस पर प्रियंका गांधी जो है उन्होंने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी इन दिनों आए दिन बीजेपी पे हमला बोलती है। वायनाड से कांग्रेस सांसद है प्रियंका गांधी ने, जो है उन्होंने कहा है कि पीएम के दौरे पर टिप्पणी की और कहा कि मुझे खुशी है कि उन्होंने 2 साल बाद फैसला किया। ये दौरा उनके लिए सार्थक है। उन्हें बहुत पहले ही दौरा कर लेना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने वहां जो भी कुछ हो रहा था उसे इतने लंबे समय तक होने दिया। प्रियंका ने मणिपुर की स्थिति को लेकर केंद्र की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। एक बार सुनिए प्रियंका गांधी क्या कह रहे हैं। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed, and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it before. अब दोस्तों, पीएम के दौरे को लेकर के बीजेपी उसे एक विकास की परियोजना की एक कह सकते हैं सौगात के रूप में बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मणिपुर दौरे के दौरान चूड़ा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजनाओं का जो है वो आधारशिला जो है वो रख रहे हैं। ऐसे ही मणिपुर में भी कुछ रखा जा रहा है। इसको लेकर के अब बातचीत ये शुरू हो गई है कि इतने लंबे समय बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच करके वहां पर अब ये जो चीजें कर रहे हैं, अब इसका किस तरीके से मैसेज लोगों तक जाएगा। क्योंकि विपक्षी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी, बहुत पहले चले जाना चाहिए था। जो लोग हैं जिनका दुख दर्द है उस समय जब बांटना चाहिए था तब बांटा नहीं गया, जब हल किया जाना चाहिए था तब हल किया नहीं गया। अब जो है पीएम मोदी जा रहे हैं और ये हजारों करोड़ की सौगात जो है वहां पर दे रहे हैं। क्या ये एक तरीके का मरहम है? अगर ये मरहम है तो ये काम तो करेगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि मणिपुर में क्या कुछ चीजें हुई हैं, बहुत लोग मारे गए हैं वहां पर।
और सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन क्या कुछ हुआ आप लगातार देखते रहे। विपक्ष चिल्लाता रहा, सवाल पूछता रहा, लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो अपने तरीके से चीजों को लेकर के, बीजेपी को ऐसा लगता है दोस्तों, अभी भी उनके नेताओं के आप बयान सुनिए तो ऐसा लगता है कि वो सत्ता में नहीं विपक्ष में बैठे हैं। आप जो बड़े चैनल खुद को बताते हैं उनके भी डिबेट देखिए तो ऐसा लगता है कि उनके भी सवाल सत्ता में बैठे बीजेपी से नहीं बल्कि विपक्ष से होता है। जैसे विपक्ष को ही देश की जनता ने चुना है और सरकार की सत्ता सौंपी है कि आप बताइए, आपकी जवाबदेही बनती है। बड़ा दोहरा रवैया लगता है दोस्तों। बीजेपी से सवाल करिए जिसको आपने सत्ता में चुनकर बैठाया है, जिसको देश की जनता ने सत्ता में चुनकर बैठाया, अगर उससे सवाल करें तो वो सवालों के जवाब देने के बजाय, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बजाय वो आपको 70 और 80 के दशक में लेके चले जाते हैं कि कांग्रेस के सरकार में ये हुआ, कांग्रेस के सरकार में वो हुआ। आज के ज़माने में जवाबदेही अपने ऊपर कभी लेते नहीं और वही देखा जा रहा है कि बार-बार जब सदन में, संसद में जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी जब सवाल पूछते हैं तो हमेशा यही होता रहा है कि बीजेपी के नेता फिर वो नेहरू के ज़माने में चले जाते हैं, इंदिरा गांधी के ज़माने में चले जाते हैं। और अब जब पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे हैं, जब इतने हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं तो अब इसे बढ़ा चढ़ा करके जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है वो दिखाई जाती है। बीजेपी आज कहीं भी उन घटनाओं का जिक्र नहीं करती जो पिछले काफी समय से मणिपुर के लोग झेल रहे थे या देख रहे थे। अब इसको लेकर जो सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लगातार राहुल गांधी जो है यहाँ भी वोट चोरी का मुद्दा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि राहुल गांधी ये भली भांति जानते हैं कि ये मणिपुर दौरे को लेकर के, ये जो हजारों करोड़ों की सौगात जो दी जा रही है इसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं वोट चोरी के मुद्दे को ओवरशैडो करने की कोशिश करेगी, ताकि जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने जो बिहार में जाकर के जो पूरा जिस तरीके से एक तरीके से पूरा माहौल बनाया है, उस माहौल को बदला ना जाए, जो लोगों तक पहुंचा है उस चीज को वैसे का वैसे ही रखा जाए, इसलिए राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए उनके बयान में आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर गए हैं तो अच्छा है, लेकिन असली मुद्दा है वोट चोरी, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी इन दिनों घिरी हुई है। जो बातें वो कर रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, उससे लोग जो है वो कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे हैं आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट करने शुरू कर चुके हैं। और अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये अभी कह पाना, क्योंकि जाँच इस पर होनी चाहिए दोस्तों। और जिस तरीके से ये चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये शक को और गाढ़ा बनाता है, क्योंकि ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और कह सकते हैं कि राहुल के बिछाए जाल में चुनाव आयोग ने खुद को तो फँसाया ही है, बीजेपी को भी ले जाके फँसा दिया है। तो अब राहुल गांधी भली-भांति जानते हैं कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, इस पर बीजेपी जो है वो फँस चुकी है और चुनाव आयोग जो है उसको भी जवाबदेही जो है उसकी नहीं बन पा रही। कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर लूप होल उन्होंने पकड़े हुए हैं। अब भले ही वो वोटर्स के नाम को काटने और जोड़ने से जुड़ा हो, भले ही लापरवाही से हो, भले ही उसमें भ्रष्टाचार की कोई बात हो, तो अब कहीं न कहीं चुनाव आयोग की जवाबदेही तो बनी रही है और राहुल गांधी इस मुद्दे को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए वो कह रहे हैं कि मोदी जाते हैं मणिपुर तो अच्छी बात है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा जो है असल मुद्दा है और उसको वो छोड़ने वाले नहीं है। हालाँकि जो कुछ भी बातें हुई हैं मैंने आप तक पहुँचाई दी कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो अब पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर जो खबरें आ रही है वो लगातार सुन ही रहे होंगे। हालाँकि महाराष्ट्र में पीएम मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा उत्सुकता या बहुत ऐसी चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं, ना ही इसकी कोई बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। और ऐसा ही कुछ संजय राउत ने भी आज बयान में बोला कि शायद ये ध्यान भटकाने की कोशिश होगी, जो अराजकता फैल रही है, भारत-पाकिस्तान के मैच से जोड़कर कहा कि उस मुद्दे पर बातचीत ना हो, उसी पे बातचीत होती रहे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें विपक्ष जो है वो बीजेपी पे निशाना साध रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को खास तौर से, क्योंकि अभी हाइड्रोजन बम का ज़िक्र चल रहा है तो उसका भी अभी इंतज़ार है कि आखिर होने क्या वाला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।